सर आज के लिए जो एक और बड़ा क्यूज है, प्राइमरी मार्केट्स में एक्टिविटी बढ़ रही है, हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ खुल रहा है, किस तरह से देखते हैं सर इस आईपीओ को? आपकी क्या सलाह है यहाँ पर? जी हाँ दीप, लगातार इस वीकेंड पर काफ़ी लोग मुझे ट्वीट कर रहे थे और पूछ रहे थे हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ में क्या करें क्या करें। तो मैंने जनरली जो सिस्टम बनाया है वो आईपीओ की ओपनिंग के दिन, जिस दिन आईपीओ ओपन होता है उस दिन सुबह मैं पूरा विश्लेषण करके आपको बता देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के बारे में कुछ अच्छी बातें आपको बता दूँ। प्रमोटर अशोक सूता बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज वाले, ज़बरदस्त बैकग्राउंड वाले प्रमोटर हैं। आईटी इंडस्ट्री की सारी दिग्गज कंपनियों को लीड कर चुके हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ इस कंपनी के बारे में अशोक सूता साहब ही हैं जो मजबूती से इसको ड्राइव कर रहे हैं। जिस स्पेस में कंपनी है डिजिटल से जुड़े हुए कारोबार में, वो बहुत ही बेहतरीन है। ज़्यादातर रेवेन्यू 70% से ज़्यादा इनका अमेरिका से आता है। तो कारोबार भी बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वैल्यूशन रीजनेबल है। कंपनी ने पिछले साल बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंस धीमे धीमे इंप्रूव होती हुई दिखी है। इस साल की परफॉर्मेंस बहुत दमदार आई है और आगे का आउटलुक भी अच्छा है। तो ये 3 अच्छी चीज़ें आपको इस कंपनी में नजर आएगी। अब आइए कमज़ोरी वाले या ख़राब चीज़ें या जो सावधानी वाली वो चीज़ें क्या है। कंपनी पूरी सुधा साहब के इर्द गिर्द चलती है और उनकी उम्र है 77 साल। भगवान करे वो काफ़ी लंबे समय तक कंपनी को लीड करे और उनकी एक्सपर्टाइज कंपनी के बहुत काम भी आएगी। लेकिन ये समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनके पीछे क्या रहेगी कंपनी की, वो समझना जरूरी। वो एक रिस्क है जब आप एक बड़े आदमी के पीछे किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो वो दूसरा ये कि चूंकि 75% 77% कारोबार उनका अमेरिका से आता है, तो एक देश पर डिपेंडेंस ज़्यादा है। हालांकि उसे आप पॉजिटिव भी देख सकते हैं और थोड़ा सा कुछ हद तक नेगेटिव भी। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो धीमे धीमे थोड़े से रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। तो वो एक हल्का सा नेगेटिव मान सकते हैं। लेकिन नेगेटिव्स कम है, पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं। मेरा ये मानना है कि एक अच्छा प्लेयर आपका बाजार में उतरता हुआ दिख रहा है। डिजिटल से रिलेटेड कारोबार में संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है और आई एम श्योर जिस तरह से सुता साहब ने कई बड़ी कंपनियों को लीड किया है, उस तरह से उन्होंने अपनी भी एक बेहतरीन लीडरशिप टीम तैयार की होगी जो इस कंपनी को और आगे ले जाएगी। इन सबको देखते हुए आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। लिस्टिंग पर मुनाफा कमाना जो लोग चाहते हैं वो अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं। मैं फिर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में अंडरलाइन बोल्ड। अच्छे लिस्टिंग गेन आपको मिलेंगे इसका आईपीओ में। अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप हैं तब भी ये स्टॉक आपके लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक रहेगा। तो ये एक आपको 166 रुपये के ऊपरी प्राइस बैंड पर मेरी राय ये है कि आप इस आईपीओ में पैसा ज़रूर लगाएं। और फिर से मुझे बंसल साहब को एक दिन की छुट्टी देनी होगी और उन्हें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बंसल साहब छुट्टी लेकर चाहें तो आप आईपीओ में अपनी जितनी भी फैमिली की 10-12 एप्लीकेशंस वो लगाना चाहते हैं वो ज़रूर लगाएं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके फैमिली में जितने आपके पास डीमेट अकाउंट्स या जितने आपके पास ऑप्शंस हैं वहाँ पर ज़रूर आप पैसा